Hello everyone, I am Dr. Monica Chaudhary, Senior Consultant at Motherhood Hospital. I am a gynecologist. तो आज हम बात करेंगे मिथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मिथ क्या है और एक्चुअल में ट्रुथ क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग सिकनेस की, नोजिया। यूजुअली मॉर्निंग में सिकनेस होती है, नोजिया होता है, लेकिन ये इवनिंग में भी हो सकता है और स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी की वजह से बॉडी के हार्मोन्स रेज होते हैं, बीटा एसएजी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, नोजिया सेंसेशन बढ़ सकता है। और इसका ये मतलब नहीं कि आपको मॉर्निंग में ही नोजिया होना है या फिर आप इवनिंग में भी आपको नोजिया हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना होता है। एंड टू मैनेज योर नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस और इवनिंग सिकनेस, देयर आर सम प्रिकॉशंस। एक तो आपको थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। अगर आप एकदम से भरपेट खाना खाओगे और उसके बाद एकदम से लिक्विड ले लोगे, आपको ब्लोटिंग भी हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वॉमिट हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी का यही रूल है कि आप थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, ताकि आपका प्रॉपर नरिशमेंट भी आपको मिलता रहे और आपको नोजिया या वॉमिटिंग कम से कम हो। दूसरा, घर का बना हुआ फ्रेश खाना आप खाओ, जब भी आप खाओ फ्रेश बना के खाओ। और तीसरा, सीजनल फ्रूट्स और सैलेड आप खूब सारे लो। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो आपका ये प्रॉब्लम भी थोड़ा सा रिड्यूस्ड रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा अगर प्रॉब्लम होती है, एक्सेसिव वॉमिट अगर होती है, इफ दे आर वॉमिटिंग 5 to 6 times in a day, then there can be requirement of hospitalization or IV fluid or injections. Okay, so be careful. अगर आपको दिन में केवल एक ही वॉमिट हो रही है, इट्स ओके, ये मैनेजेबल है, उसको आप डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट सम मेडिकेशंस कैन बी एडेड। लेकिन एक्सेसिव वॉमिटिंग का मतलब है आप डिहाइड्रेटेड हो और उस डिहाइड्रेशन को हमें मैनेज करने की जरूरत है, राइट। अब दूसरा टॉपिक हम आते हैं कि क्या खाना है आपको, उसको लेके भी काफी मिथ्स हैं। जैसे आपको प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल नहीं खाना है, पपीता नहीं खाना है, दीज आर मिथ्स। आप कोई भी पका हुआ फ्रूट्स खा सकते हो, ओके। कच्चा अगर आप पपीता खाते हो उससे आपको क्रैम्पिंग पेन हो सकता है, लेकिन पका हुआ आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो। दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड देयर आर सम अदर थिंग्स आल्सो। कुछ चीजें जैसे आपको डिलीवरी के बाद का जैसे कुछ मिथ्स हैं कि आपको पानी कम पीना है, चपाती नहीं खानी है, दीज आर टोटली मिथ्स। इनफैक्ट आपको लिक्विड अच्छे से ही लेना है। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम या डिलीवरी के टाइम आपका लिक्विड इंटेक कम होगा, उसकी वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है और आपकी बॉडी पे इफेक्ट, फीवर आपको आ सकता है। इनफैक्ट अगर प्रेगनेंसी में आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है, ये प्रीटर्म डिलीवरी को भी इंड्यूस कर सकता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो कॉमन मिथ है, डिलीवरी से 2-3 वीक्स पहले पेशेंट को घी खिलाना शुरू कर देते हैं ताकि स्मूथ डिलीवरी है। नो, इट्स टोटली मिथ। घी खाने से कभी स्मूथ डिलीवरी नहीं होती। स्मूथ डिलीवरी होती है आपकी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज से। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अगर आपका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, प्लेसेंटा नीचे नहीं है, तो आपको स्क्वाट्स करना है। इन सब चीजों से आपकी रेगुलर एक्सरसाइजेस भी मेंट, आपकी पेल्विक मसल स्मूथ भी होंगी और डिलीवरी में ये हेल्पफुल रहेगा।